नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में ऑनलाइन नामांकन के लिए आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं या भर चुके हैं, आप सभी छात्रों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। दरअसल मैं इस वीडियो में आपको जो है पीजी नामांकन से रिलेटेड जो भी अपडेट है उसके बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि पीजी के जो भी नया सत्र में नामांकन प्रक्रिया के लिए आवेदन ली जा रही है उसमें टोटल जो है सीटें कितनी हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, और साथ में सब्जेक्ट मतलब कितनी सीटें हैं सब्जेक्ट वाइज हर एक कॉलेज में, और सभी विषयों में टोटल कितने सीटें हैं और अभी तक कितने आवेदन जो है आ चुके हैं। मतलब इससे रिलेटेड सीटों से रिलेटेड सारी जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। वैसे इसे पिछला वीडियो मैंने कई सारा अपलोड किया हुआ है, जिसमें आपको नामांकन के लिए आवेदन कैसे करना है, क्या क्या आपके पास योग्यता चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, किस विषय से आप पीजी कर सकते हैं, सारे पे मैंने अपडेट ऑलरेडी दे रखा है। तो अगर आप भी BRAB यूनिवर्सिटी से पीजी के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो जाइए उस वीडियो को देखिए और अपना आवेदन जो है भरिए, ताकि आप भी जो है इसमें नामांकन ले सकें। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जो भी अपडेट है वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जो लास्ट अपडेट आया था उस समय तक कॉलेजों में छात्रों की कहा गया था कि रुचि कम, पीजी विभागों में से सीट से अधिक आवेदन। मतलब आपको भी पता है कि जब आपका डिपार्टमेंट में एडमिशन होगा तो आपको कॉलेज जो है रेगुलर करना पड़ेगा। फिर भी जो है कहीं ना कहीं जिस समय तक हमारे पास अपडेट आया था क्या था बता देते हैं। कहा गया था कि BRAB बिहार बीबी में पीजी में दाखिले के लिए आवेदन करने वाले करीब 80% छात्रों की रुचि पीजी विभागों में पढ़ने की है। पीजी में नामांकन के लिए अब तक 22,844 छात्रों ने आवेदन किया है। इसमें से 18,000 छात्रों ने पीजी विभागों के लिए आवेदन किया है, बाकी 4,844 छात्रों ने कॉलेज के लिए आवेदन किया है। BRAB के पीजी विभागों में 4,000 सीटें हैं, बाकी सीटें कॉलेज में ही है। कहा गया कि बीबी में 11,000 सीटों पर पीजी में छात्रों के लिए दाखिले के लिए जाने हैं। दाखिले की अंतिम तिथि 25 जनवरी है। पीजी में सबसे कम आवेदन 4 आवेदन जो है मार्केटिंग विषय में आया है। पर्शियन में 5 छात्रों ने आवेदन किया है। इतिहास में सबसे अधिक जो है 3334 छात्रों ने आवेदन किया है। वही जूलॉजी में 2051 छात्रों ने आवेदन किया है। कॉमर्स के लिए 2340 छात्रों ने आवेदन किया है। मानविकी साथ ही हिंदी विषय में 1882 छात्रों ने आवेदन किया था, और अंग्रेजी में 1121 आवेदन जो है वही सोशल साइंस भूगोल विषय में जो देखेंगे तो 1516 आवेदन है। वही रशियन के लिए 15 छात्रों ने आवेदन किया था। मतलब 23,000 जो है छात्रों ने आवेदन किया था, उसमें जो है 18,000 पीजी विभाग में ही जो है आवेदन किया हुआ था। अन्य सब्जेक्ट का अपडेट जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे ही हमें और भी अपडेट मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, जैसे कि और कौन से विषय में कितने आवेदन हैं इस पर अभी तक हमारे पास अपडेट नहीं आया है, आएगा वैसे ही आपको जो है इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आप बताते हैं कि पीजी की में कुल कितनी सीटें हैं, किस विषय में कितनी सीटें हैं, कौन से कॉलेज में किस विषय की पढ़ाई होती है और उसमें सीटों की संख्या टोटल कितनी है। तो दोस्तों, आवेदन अगर आप कर चुके हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं किए हैं तो पहले समझ लीजिएगा कि किस विषय में किस विषय की पढ़ाई होती है और किस कॉलेज में, और उसके अलावा कितनी सीटें हैं, उसी के आधार पर आवेदन कीजिए। वैसे कोशिश कीजिएगा कि डिपार्टमेंट में ना ही करें, क्योंकि उसमें कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा इस बार आई जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि आपका नंबर के आधार पर ही जो है कट ऑफ मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डिपार्टमेंट में। तो जो स्नातकोर विभाग है यानी कि पीजी डिपार्टमेंट है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी इन चारों सब्जेक्ट में टोटल 48 जो है सीटें हैं। मतलब 48 सीटें निर्धारित की गई है। वही मैथमेटिक्स में देखेंगे तो 128 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 48 है, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ये तो इन ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 144 सीटों की संख्या है। वही फिलॉसफी में 80 है, और हिंदी में 144 है, इंग्लिश में 80 है। साइकोलॉजी में देखेंगे तो यहाँ पे 144 सीटें हैं, उर्दू में 80 है, पर्शियन में 32 है, संस्कृत में 80 है, वही बंगाली में 32, मैथिली में 80, ज्योग्राफी में 96, कॉमर्स और होम साइंस दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 144 जो है सीटें हैं। ठीक है। वही सोशियोलॉजी की पढ़ाई जो कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही नीतीश्वर महाविद्यालय वहाँ पे होती है, उसमें 96 सीटों की संख्या है। वही AHNC RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अकॉर्डिंग ही वो भी आती है, उसमें 32 सीटों की संख्या है। चलिए अब LS कॉलेज मुजफ्फरपुर की बात कर लेते हैं। तो जो LS कॉलेज है उसमें अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स में 32 है, केमिस्ट्री में 24 है, बॉटनी में 16 है, जूलॉजी में 24 है, मैथमेटिक्स, पोल साइंस और साथ में इकोनॉमिक्स का 48 जो है सीटें है। वही हिस्ट्री और फिलोसफी का देखेंगे तो 64 है,
वही हिंदी एंड उर्दू दोनों में देखेंगे तो एक में 48 है और उर्दू में 24 है। वही साइकोलॉजी में और पर्शियन में 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 64 और 24 सीटों की संख्या है। अब यहाँ पे देखिए कहा गया कि RDS कॉलेज जो मुजफ्फरपुर है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी 4 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 24 सीटों की संख्या है। वही मैथमेटिक्स, पोल साइंस में 48 यानी कि 48 है। वही इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 64 सीटों की संख्या है। और फिलॉसफी, हिंदी में टोटल 48 है यानी कि 48 है। इंग्लिश, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी 3 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 32 सीटों की संख्या है। उर्दू और कॉमर्स में टोटल 48 है यानी कि 48 सीटों की संख्या है। वही MDDM कॉलेज मुजफ्फरपुर में देखेंगे तो उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है और जूलॉजी है। ये 4 सब्जेक्ट में 16 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 32 है। वही पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश 4 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 48 यानी कि 48 सीटों की संख्या है। साइकोलॉजी में 24 है, होम साइंस में 48 है और म्यूजिक में 32 जो है सीटें है। MS कॉलेज मोतिहारी में देखेंगे तो कहीं ना कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी 4 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 16 जो है सीटों की संख्या है। वही मैथमेटिक्स में 48 है, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स में 80 है और हिस्ट्री में 48, फिलॉसफी में 64 और हिंदी में और इंग्लिश में 48 जो है टोटल सीटों की संख्या है। वही एक साइकोलॉजी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है तो उसमें जो है 24 है। वही SRKG यानी कि गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी में देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी 4 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 16 सीटें हैं। वही पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी और हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स बाकी जो सीटें हैं बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें 48 यानी कि 48 सीटों की संख्या है। वही बेतिया जो MJK कॉलेज बेतिया है उसमें पोल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री 3 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें सीटों की संख्या 64 है। वही हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी में 48 है। वही RN कॉलेज हाजीपुर में देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी 4 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें सीटों की संख्या जो है 24 हर एक सब्जेक्ट में। वही मैथमेटिक्स, पोल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिलॉसफी में देखेंगे तो 48 जो है सीटों की संख्या है। वही उर्दू में और साइकोलॉजी में 24 और 48 है। एक और कॉलेज है जो कि डॉक्टर JM कॉलेज मुजफ्फरपुर है। इसमें सोशियोलॉजी विषय की पढ़ाई होती है और इसमें 32 जो है सीटों की संख्या है। दोस्तों इस डेटा में कुछ सीटें बढ़ाई भी जा सकती है क्योंकि कुछ ऐसे कॉलेज है जो कि अभी तक अपडेटेड नहीं है। आपको भी पता होगा कि 7-8 ऐसे कॉलेज है जो कि बाद में उसमें भी PG की पढ़ाई शुरू हुई है तो उसका अभी तक इस लिस्ट में अपडेटेड नहीं है। और अगर आप आवेदन किए हैं तो आप जो बेझिझक जो है आप बेफिक्र रहिए, आपको किसी तरह की चिंता करने की बात नहीं है, आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। और उसमें भी सीटों की संख्या यही आपके अप्रोक्स रहने वाले है, देख रहे हैं उसी के आधार पे 16 से लेकर के 32 के बीच या 48 के बीच रहने वाले हैं। तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या समझने में। तो आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। उस वीडियो में हम बात करेंगे कि टोटल सब्जेक्टों में जो है सीटों की संख्या कितनी है, मतलब हर एक कॉलेज में, वो तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन टोटल कितनी है। जैसे फिजिक्स है तो सारे कॉलेज और सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी मिलाकर के कितनी सीटों की संख्या हो जाती है, बॉटनी में कितनी हो जाती है। इसी प्रकार जो है नए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उसके आधार पे कटअप की भी चर्चा करने वाले हैं कि कितना कटअप आपका जा सकता है। वैसे जो आवेदन करना चाहते हैं 25 जनवरी तक जाकर के ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं, उसके आधार पर उनका जो है नामांकन होगा। आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।